राधे राधे फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के बारे में। तो जो ज्येष्ठ मास का महीना होता है, जिसे हम जेठ का महीना भी बोलते हैं, इसमें बहुत सारे व्रत, त्यौहार आदि आते हैं और धार्मिक रूप से ये महीना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। ज्येष्ठ मास में बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत और त्यौहार भी आते हैं, जैसे कि गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी। इसके साथ ही ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का भी अत्यधिक महत्व माना गया है। देखिए, ज्येष्ठ मास में हम श्री हरि विष्णु की, माता लक्ष्मी जी की विशेष पूजा करते हैं। इसके साथ ही हम देव वृक्षों जैसे कि तुलसी माता की, पीपल के पेड़ की और इसके साथ ही बरगद के पेड़ की भी पूजा इस माह में बहुत ही शुभ मानी गई है। देखिए, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ही ज्येष्ठ पूर्णिमा और वट पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन वट वृक्ष की भी पूजा की जाती है। तो देखिए, जो वट सावित्री व्रत होता है वो कुछ जगहों पर अमावस्या यानी ज्येष्ठ मास की अमावस्या को किया जाता है और कुछ जगहों पे ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को किया जाता है। तो ऐसे में इसे वट पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो वट वृक्ष की इस दिन पूजा बहुत ही अधिक महत्व रखती है। तो दोस्तों, ये सभी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में प्राप्त होने जा रही हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा हम किस दिन मना रहे हैं। तो देखिए, ज्येष्ठ मास की जो पूर्णिमा है इस साल 2 दिनों तक मनाई जाएगी। तो देखिए, जब कोई भी व्रत 2 दिनों में बटा होता है तो मन में ये संशय होता है कि हम किस दिन ये व्रत करें। तो देखिए, तिथि से जान लेते हैं कि ज्येष्ठ मास की जो पूर्णिमा है कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। देखिए, जान लेते हैं कि किस दिन हमें ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को व्रत करना चाहिए और किस दिन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही किस दिन हमें स्नान दान करना चाहिए, किस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, किस दिन सत्यनारायण जी की पूजा करनी चाहिए, किस दिन स्नान दान करना चाहिए। इसके साथ ही किस दिन जो पूर्णिमा के दिन कथा होती है वो किस दिन करानी चाहिए, पीपल वृक्ष का पूजन हमें किस दिन करना चाहिए। तो देखिए, ये सभी जानकारियाँ मैं इसी वीडियो में आपको देने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि पूर्णिमा की तिथि कब प्रारंभ होगी। तो देखिए, 21 जून को पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ होगी सुबह 7:31 पर और समाप्त होगी अगले दिन 22 जून को सुबह 6:37 पर। तो देखिए, जो लोग वट सावित्री व्रत करना चाहते हैं वो 21 जून को करेंगे, क्योंकि वट सावित्री व्रत दोपहर के टाइम लोग करते हैं या फिर सुबह के टाइम करते हैं। जो भी माताएं, बहनें या सुहागिन महिलाएं इस व्रत को करना चाहती हैं वो 21 जून को ही इस व्रत को करें, क्योंकि देखिए, जो भी लोग व्रत रखते हैं वो चंद्रोदय को भी ध्यान में रखकर इस व्रत को करते हैं। तो देखिए, चंद्रोदय हमें 21 तारीख को ही देखने को मिलेगा, इसलिए 21 जून को इस व्रत को आप धारण करें। इसके साथ ही देखिए, बरगद की पूजा तो लोग करते ही हैं इस दिन। जो लोग देव वृक्षों की यानी पीपल के पेड़ की या फिर तुलसी के पेड़ की पूजा करना चाहते हैं तो वो भी 21 जून को ही पूजा करें। इसके साथ ही जो लोग स्नान दान करना चाहते हैं, पूजा पाठ करना चाहते हैं, तो उनके लिए 22 जून का दिन अति महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग जो लोग स्नान दान करना चाहते हैं वो 22 जून को करें। तो देखिए, अब ये चीज़ें साफ़ हो गई हैं कि 21 जून के दिन हमें वट सावित्री व्रत धारण करना है और 22 जून के दिन हमें पूजा पाठ और स्नान दान करना है। अब देखिए, जिन लोगों के यहाँ सत्यनारायण की पूजा होती है वो किस दिन सत्यनारायण की पूजा कराएं। तो सत्यनारायण की जो पूजा होती है वो शाम के समय में होती है। तो जिन भी लोगों को सत्यनारायण की पूजा करवानी है वो 21 जून के दिन शाम के समय करवाएं। अब मैं आपको पूजा का विधान बताती हूँ कि इस दिन आपको क्या क्या करना चाहिए और किस प्रकार करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आज ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का दिन है। तो आज हमें बहुत सवेरे यानी ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए। सबसे पहले अपने घर की साफ़ सफाई करनी चाहिए। देखिए, पूर्णिमा एक शुभ तिथि होती है, इसलिए इस दिन घर की साफ़ सफाई भी अति महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद हमें स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके लक्ष्मी माता और विष्णु जी की साथ में पूजा करनी चाहिए। तो देखिए, आज पूर्णिमा के दिन हमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अन्न का भोग और प्रसाद बनाना चाहिए। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए हमें पीले रंग के उन्हें वस्त्र अर्पित करने चाहिए। इसके साथ ही उन्हें पीले रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए। यदि आप पीले रंग का भोग अर्पित नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो खीर बना रहे हैं तो उसमें केसर भी आप मिलाकर भगवान को भोग लगा सकते हैं। देखिए, पूर्णिमा की जो खीर होती है हमें भगवान विष्णु जी को तो समर्पित करनी ही चाहिए, लेकिन माता लक्ष्मी जी को समर्पित करने का हमें बहुत ही अनंत फल प्राप्त होता है। तो देखिए, आप इस दिन खीर ज़रूर बनाएं, क्योंकि जब आप खीर बनाएंगे और भगवान को भोग लगाएंगे तो माता लक्ष्मी को तो वो प्रिय है ही। इसके साथ ही जब आप केसर डाल देंगे तो वो भगवान विष्णु को भी अति प्रिय होगा। इसके साथ ही जो लोग आज व्रत में होते हैं वो पूर्णिमा व्रत की कथा सुनते हैं। आज के दिन आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए।
भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों के जप में रहना है, माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करना है। देखिए, आपको जो भी मंत्र लगता है कि आप वो मंत्र जप कर सकते हैं तो आपको वो मंत्र ज़रूर जप करना चाहिए। आज के दिन आपको विशेष पूजा करनी चाहिए। तो देखिए, आज पूर्णिमा का दिन है तो आपको तुलसी माता का पूजन ज़रूर करना है। देखिए, तुलसी माता की पूजा इस दिन विशेष रूप से की जाती है, तो आप उन्हें जल से सिंचित करेंगे। आप पंचामृत से, दूध से, दही से, जिस भी चीज़ से आपके सामर्थ्य के अनुसार आप सिंचित कर सकते हैं। देखिए, जो भोग आपने श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी को भोग के रूप में समर्पित किया है वो आप तुलसी माता को भी समर्पित कर सकते हैं। आज के दिन तुलसी माता को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। देखिए, आपके सामर्थ्य के अनुसार जो हो सके सिंदूर, बिंदी, मंगलसूत्र, चुनरी, जो भी श्रृंगार का सामान आपके पास हो वो आप माता तुलसी को ज़रूर अर्पित करें। चाहे तो 5, 7, 11, 21 जितने भी चाहें आप अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं तो आप सिंदूर और बिंदी भी अर्पित कर सकते हैं। ज़रूर अर्पित कीजिए। इसके बाद आप धूप, दीप, अक्षत से उनकी पूजा करनी है। आज के दिन आपको शुद्ध गाय के जो घी होता है उसे धूप दीप देना है। तो सुबह के टाइम भी आपको एक दीपक जलाना है और शाम के टाइम भी एक दीपक ज़रूर आप तुलसी जी में ज़रूर रखें। आज के दिन देखो, तुलसी माता के पूजन से आपको सुख, सौभाग्य और समृद्धि ज़रूर प्राप्त होती है और ये पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती। देखिए, तुलसी माता की जब आप परिक्रमा करें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप ज़रूर करें। इससे भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही देखिए, दूसरा जो आपको पूजन करना है वो है पीपल वृक्ष का। ऐसा माना जाता है कि पीपल के वृक्ष में श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। देखिए, आज के दिन पीपल के वृक्ष को दूध मिश्रित जल से सिंचित करें। थोड़ा अक्षत डालें, लाल पुष्प डालें, रोली डालें, चंदन डालें। उसके बाद वहाँ पर भी एक गाय का शुद्ध घी से एक दीपक ज़रूर प्रज्वलित करें। पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा आज के दिन अति महत्वपूर्ण मानी गई हैं। आज के दिन जो लोग भी वट सावित्री व्रत का पूजन करते हैं वो तो विशेष पूजा करते हैं। जो लोग व्रत नहीं रखते वो लोग भी आज के दिन बरगद के पेड़ के पास या फिर पीपल के पेड़ के पास जाकर दूध मिश्रित जल से आप जल अर्पित करें और पूजा ज़रूर कर सकते हैं। इसका भी फल आपको ज़रूर प्राप्त होता है और इससे माता लक्ष्मी आपसे बहुत अधिक प्रसन्न होती है और सती माता का आशीर्वाद भी आपको ज़रूर प्राप्त होता है। और ऐसा बताया गया है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश का बरगद के पेड़ में वास होता है, इसलिए आपको बरगद के पेड़ की छाँव में आज के दिन ज़रूर जाना चाहिए और पूजा ना भी कर सके तो हाथ जोड़कर विनती ज़रूर करनी चाहिए। आपकी सभी मनोकामनाएँ ज़रूर पूर्ण होती हैं। ऐसा करने से आपको त्रिदेव का आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त होता है। आज के दिन आप किसी भी शिवालय में जाकर गंगा जल या फिर शुद्ध जल से भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान शंभू की, महादेव की आप पर कृपा सदैव बनी रहती है। आज के दिन आपको गंगा माता के निमित्त भी दीपदान ज़रूर करना चाहिए। हो सके तो आज के दिन आपको गंगा स्नान भी ज़रूर करना चाहिए। कुछ लोग तो पूरे साल पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करते हैं। यदि आप साल भर नहीं जा सकते तो इस दिन आप सुबह जाकर गंगा स्नान ज़रूर करें। माता गंगा की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। तो इस प्रकार से आपको ज्येष्ठ मास का पूजन विधि विधान से और बहुत ही सहजता से और सरलता से करना है। धन्यवाद।